नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये मूल रूप से पाश्चात्य कला से संबंधित क्लास होगी। और पाश्चात्य कला में आप जानते हैं कि क्वेश्चंस खूब आते हैं, चाहे वो अति यथार्थवाद हो, चाहे वो फाववाद हो, चाहे वो दादावाद हो, और चाहे वो भविष्यवाद हो। क्वेश्चंस तो खूब पूछे जाते हैं। आज हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो फिर स्वच्छंदतावाद पे या रोमांसवाद पे। तो स्वच्छंदतावाद या फिर रोमांसवाद पे, रोमांसवाद पे जो है ये डाटा होने वाला है और टॉप 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पेन पेपर उठा लीजिएगा अपना टेस्ट देने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे। रोमांसवाद आप जानते हैं कला साहित्य और बौद्धिक क्षेत्र में एक बढ़िया आंदोलन खड़ा करता है। यूरोप के फ्रांस में 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है और 18वीं शताब्दी यानी 1800 से चलता है और 1890 तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है, 90 में लगभग चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। तो इससे जुड़े हुए एक आध क्वेश्चंस आपके जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके कलाकारों की अगर बात करें तो जेरिको यहाँ के कलाकार हैं, रोमांसवाद के जनक माने जाते हैं जेरिको, जिनका जन्म मूल रूप से 26 सितंबर 1791 को होता है। कहाँ पे? फ्रांस में। उसके बाद जो कलाकार आएंगे जिनका नाम होगा देलाक्रा। देलाक्रा की अगर बात करते हैं तो देलाक्रा फ्रेंच रोमांसवादी चित्रकार रहे हैं। ये बढ़िया लिथियोग्राफर रहे हैं। इनका जन्म 26 अप्रैल को होता है, 1798 का सन होता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं तो अन्य कलाकारों में फ्रांसिस्को गोया भी यहीं पे आते हैं। फ्रांसिस्को गोया, गोया नाम बहुत बार आपने सुना होगा। गोया का संबंध किससे रहा है? तो गोया भी स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ठीक है। गोया का जन्म स्पेन में होता है। स्पेन में कई बार तो यही क्वेश्चन छपा है। 30 मार्च 1746 ईस्वी को इनका जन्म होता है स्पेन में। तो ये सब यहाँ के कलाकार हैं। अगर बात करें तो बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, आप जानते हैं। जैसे दुःस्वप्न की बात करें, ये प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो हेनरी फ्यूजिलियो का है। जबकि अगर पूछा जाए मेदुसा का बेड़ा किस कलाकार की रचना है, तो जेरी कार्ल्ट आते हैं। तो कलाकारों से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, कलाकारों की रचनाओं से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन या फिर स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? यूजीन देलाक्रा का नाम है, थियोडर जेरी कार्ल्ट का नाम है, हानार डाउमियर का नाम है और जो है कैमिल कोरे का नाम है। अगर सही आंसर्स की बात करें तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो एकदम परफेक्ट जवाब जो होगा वो होगा थियोडोर जेरी कार्ल्ट। सही जवाब बी के साथ आएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की बात होगी। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है थियोडर जेरी कार्ल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या फिर प्रभाववाद। आप जानते हैं सभी का अलग अलग डाटा होता है। अगर थियोडर जेरी कार्ल्ट की बात करें तो नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आएंगे या फिर रोमांसवाद के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस तो इसी में घुमा देता है, कभी कभी तो क्वेश्चंस इसी में घुमा देता है। आप आज मूल रूप से रोमांसवाद या मूल रूप से कौन सा डाटा पढ़ रहे हैं? तो रोमांसवाद या फिर स्वच्छंदतावाद पढ़ रहे हैं, जो 1800 से 1890 तक चलता है। तो इनका संबंध रोमांसवाद से हो जाएगा। अगर नवशास्त्रीयवाद की बात करते हैं तो ये 1770 से 1830 तक चलता है। कहाँ पे चलता है? आप जानते हैं इसका भी संबंध फ्रांस से ही रहा है। पेरिस फ्रांस की साइड में ही ये सब चले हैं। फ्लैक्समैन जहाँ का बहुत बढ़िया कलाकार रहा है। फ्लैक्समैन बहुत बढ़िया कलाकार रहा है नवशास्त्रीयवाद का, वही है नवशास्त्रीयवाद। प्रभाववाद तो आप जानते हैं फ्रांस वाला है। प्रभाववाद जहाँ एडगार माने बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। एडगार माने जानते ही होंगे। 1870 से 1900 नहीं 1890 तक चलता है ये प्रभाववाद।
लेकिन क्वेश्चंस आपसे थियोडर जेरिकाल्टा के बारे में पूछा गया है, तो रोमांसवाद के बहुत बढ़िया कलाकार हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। 3 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? नवशास्त्रीयवादी कलाकार, नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सी कला थी? अमेरिकन क्रांति थी, भारत छोड़ो आंदोलन थी, फ्रेंच क्रांति थी, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध थी? नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक कला के लिए आंदोलन योगदान किया या फिर आंदोलन किया, तो किसके लिए मूल रूप से ये आंदोलन करते हैं या योगदान देते हैं? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जो है थोड़ा सा योगदान देते हैं। तो सही जवाब फ्रेंच क्रांति आएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने बनाया है? नाम थियोडर जेरिकाल्ट का भी है, जाक दाविद्री का भी है, मोने का भी है, और जो है सिसिली का भी है। सही जवाब क्या होगा? अगर मेडुसा की बेड़े की बात करें, अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। मेडुसा का बेड़ा, अभी जस्ट हमने बोला था ना कि मेडुसा का बेड़ा किसकी रचना है, तो हमने कहा था थियोडर जेरिकाल्टा की बहुत अच्छी रचना है। जबकि युद्ध की विभीषिकाएं किसने चित्रित किया है, तो वो स्पेनिश चित्रकार है गोया ने बनाया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। क्वेश्चन से देलाक्रा से भी पूछे जाते हैं। देलाक्रा की अगर बात करें तो टार्जन का न्याय बहुत अच्छी रचना है, टार्जन का न्याय हो गया, या फिर वुमेन ऑफ अलिग्जर्स हो गया, ये सब बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार हैं देलाक्रा के। खूब पूछा जाता है देलाक्रा से भी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पूछ रहा है स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था। घर में लाश रख करके चित्रण करता था, ऐसी चित्रकारी के लिए कौन फेमस है? नाम देलाक्रा का भी है, जेरिकाल्ट का भी है, एंजर्स का भी है और मोने का भी है। अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब क्या होगा? स्वच्छंदतावाद का वो बहुत बढ़िया कलाकार माना जाता है, और उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम जेरिकाल्ट होता है। सही जवाब क्या आएगा? सी के साथ आएगा। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात होगी। प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछ रहा है कि स्वच्छंदतावाद का चित्रकार जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था, तो अभी आपने देखा कि जेरिकाल्ट सही जवाब बने हैं। बढ़ो 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कियोस में नरसंहार किसकी रचना है? कियोस में नरसंहार किसने चित्रित किया? नाम देलाक्रा का भी है, गोया का भी है, मोने का भी है और जेरिकाल्ट का भी है। कियोस में नरसंहार की अगर बात करें तो कियोस में नरसंहार किसकी रचना मानी जाती है? कियोस में नरसंहार किसकी रचना मानी जाती है? सही जवाब आप लोग क्या लगाएंगे? तो ये रचना जो मानी जाती है कियोस में नरसंहार, ये देलाक्रा की मानी जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा देलाक्रा। क्या बनेगा? देलाक्रा इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की बात होगी। 7 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पिशाचिनियों की सभा। पिशाचिनियों की सभा किसकी रचना है या फिर किसकी कृति है? नाम पिसारो का भी दिया गया है, गोया का भी है, सेजान महोदय का और पाब्लो रुई पिकासो का भी नाम दिया गया है। पिशाचिनियों की सभा किसकी रचना मानी जाती है? तो पिशाचिनियों की सभा बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, और मूल रूप से एक्वाटिंग पद्धति जिसने दिया उसका नाम है गोया, और गोया ने ही पिशाचिनियों की सभा को चित्रित किया है। तो सही जवाब आएगा सी के साथ। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? प्राचीन के स्थान पे समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सबसे पहले किया? गोया का नाम है, जेरिकाल्ट का नाम है, देलाक्रा का नाम है और दोमिये का नाम है। सही जवाब आपको देना है, तो इसका जो सही जवाब आएगा जेरिकाल्ट के साथ आएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा, रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी। यह कथन किसका है?
नाम दिया गया कांस्टेबल महोदय ने दिया है, मोने ने दिया, देलाक्रा महोदय ने दिया या फिर पिशारो महोदय का है। अगर सही जवाब की बात करें तो छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा, जितना तेज विरोध होगा, रंगों की चमक उतनी बढ़ेगी। यह कथन देने का जो काम रहा है देलाक्रा का रहा है, तो सही जवाब देलाक्रा के साथ लाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज़्यादा लेख किसने लिखा। नाम दिया गया रस्किन महोदय ने लिखा है, बेडेलेयर ने लिखा है, सुकरात ने लिखा या फिर जेम्स विस्की ने लिखा। यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज़्यादा लेख लिखने का काम किसका रहा है, तो उस कलाकार का नाम होता है बेडेलेयर। सही जवाब बी के साथ आएगा। बी इज़ द राइट आंसर लगा लीजिए। बेडेलेयर इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्लीव ऑफ रीजन्स बिक्स फोर्थ मास्टर्स नामक एचिंग सीरीज किसने चित्रित किया था। नाम अल्ब्रेख्त ड्यूरर का भी है, फ्रांसिस्को डी गोया का भी है, ओनोर दोमियो का है और रेम्ब्रा का भी नाम दिया गया है। अगर सही जवाब बात करें स्लीव ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मास्टर सीरीज की, तो इसको फ्रांसिस डी गोया ने मूल रूप से बनाया है। बी के साथ सही जवाब आएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की बात होगी। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रांसिस्को गोया किस कला आंदोलन का चित्रकार था। नाम दिया गया रोमांटिक आंदोलन का, पुनर्जागरण आंदोलन का, नव प्रभाववादी आंदोलन का और दादावादी आंदोलन का। फ्रांसिस्को गोया के लिए पूछा जा रहा है इनका संबंध किस कला आंदोलन से रहा है। अगर आंदोलन की ही बात होगी तो जो सही जवाब बनेगा वो रोमांटिक कला आंदोलन बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। गोया के बारे में पूछा जा रहा है। गोया आप जानते हैं कि स्पेन के बहुत बढ़िया रोमांसवादी चित्रकार होते हैं, छापाकार होते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अल्वा की बेगम के 2 व्यक्ति चित्रण किसने बनाए थे। सवस्त्र और विवस्त्र। ये सवस्त्र और विवस्त्र मूल रूप से बनाया गया था, वो भी गोया के ही द्वारा बनाया गया था, सवस्त्र और विवस्त्र। ठीक है, रोमांसवादी आंदोलन के कलाकार रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात होगी। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कला में सामाजिक विकृति, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन में बनावटीपन किस कलाकार ने व्यंग किया। स्पेन के चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने, स्पेन के पिकासो ने, इटली के राफेल ने या फिर फ्रांस के मोने ने। कहा जा रहा है कला के सामाजिक विकृतियों, शासकों के अत्याचारों और जीवन में बनावटीपन के कलाकारों पर व्यंग किसने लिखा, यानी चित्र किसने बनाया, तो उस कलाकार का नाम होगा गोया, जिसका जन्म स्पेन में होता है और स्पेन का बहुत अच्छा कलाकार होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की बात होगी। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रेपाइसेट शीर्षक चित्रमाला, नक्काशी, एक्वांटिंग, ड्राफ्ट्स पॉइंट, ब्यूरिन माध्यम में किसने चित्रण का कार्य किया है, यानी कैप्राइसेस किसने बनाया है। पिकासो ने, रूबेंस ने, देलाक्रा ने या फिर गोया ने। कैप्राइसिस की अगर बात करें तो यह प्रसिद्ध रचना मूल रूप से गोया महोदय की है, तो सही जवाब आपको डी के साथ ही लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पिकासो के पहले स्पेन का महान चित्रकार कौन था। गोया था, म्यूरिलो था, जुर्बरान था या फिर रिबेरा रहा है। तो पिकासो से पहले स्पेन का सबसे फेमस और महान चित्रकार गोया महोदय रहे हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 16 की बात होगी। 16 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है गोया ने अपने किस एक वांटेड चित्र में शासन, चर्च, कानून और सेना सभी पर खुलकर व्यंग किया था। गोया के चित्रों की बात हो रही है। कौन से चित्र में मूल रूप से इन्होंने शासन, सेना, चर्च, कानून सभी पे किया व्यंग। नाम दिया गया है द मिल्क मेड ऑफ बोर्डे। कैप्राइसेस
द कम्युनिस्ट ऑफ सैन जोस और लास कैप्रिकोस। कौन सी रचना है जिसमें इन्होंने शासन, चर्च, कानून और सेना पर भी व्यंग किया है? तो उस रचना का नाम है लास कैप्रिकोस। लास कैप्रिकोस गोया की रचना है जिसमें मूल रूप से इन्होंने सेना, कानून, चर्च और शासन पर भी व्यंग्यात्मक चित्र बनाए। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की बात होगी। आपसे पूछ रहा है मैड्रिड के सैन एंटोनियो नामक चर्च में किसने भित्ति चित्र बनाए जिसमें एक न्यूड चित्र श्रृंखला बनती है? उस न्यूड का नाम है स्टडी ऑफ मेजा। स्टडी ऑफ मेजा अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पिकासो ने बनाया, सल्वाडोर डाली ने बनाया, गोया ने बनाया या फिर म्यूरिलो ने बनाया? स्टडी ऑफ मेजा एक नूड्स है, याद रखना है। और भित्ति चित्रण है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह प्रसिद्ध रचना भी गोया महोदय के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब गोया के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, लगा लीजिएगा। टॉप 25 क्वेश्चंस थे। इस क्रम में हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ पहुंच चुके हैं। पूछा जा रहा है द बिंचेज मतलब चुड़ैलें, शबाथ और पिलिगमेज टू सैन इजिडो किस कलाकार की विशिष्ट कृतियां हैं? तो चाहे द ब्लिंचेज पूछ ले, शबाथ पूछ ले या फिर पिलिगमेज टू सैन इजिडो पूछ ले, किसने बनाया? रेम्ब्रा ने बनाया, वेलास्के ने बनाया, गोया ने बनाया या फिर एल ग्रेको ने बनाया है? सही जवाब क्या होगा? तो सभी ऑप्शंस, चाहे द बिंचेज के हों, चाहे शबाथ के हों, चाहे पिलिग्मेज टू सैन इजिडो हो, मूल रूप से गोया की अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो सही जवाब गोया के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर पूछ रहा है एल ग्रेको, वेलास्के, रिबेरा, जुर्बरान, म्यूरिल्को, गोया ये कहाँ के चित्रकार थे? नाम फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड सब दिया गया है। एल ग्रेको की बात हो या फिर रिबेरा की बात हो या फिर गोया की बात हो, इनका संबंध अगर किसी एक का नाम आप याद ले गए तो मूल रूप से आपका काम बन जाएगा। ये सभी के सभी स्पेन के कलाकार हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 20 की बात होगी। आपसे पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चंस कि विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विलियम ब्लैक का संबंध किससे रहा है? रोमांसवाद से, प्रभाववाद से, भविष्यवाद से या फिर अति यथार्थवाद से? विलियम ब्लैक का किस कला आंदोलन से संबंध रहा है? तो इनका संबंध रोमांसवाद से रहा है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, रोमांसवाद इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 21 की बात होगी। आपसे पूछ रहा है चार्ल्स चतुर्थ का परिवार जो है शीर्षक से रचना किसने की है? नाम माने का भी है, जेरिकाल्ट का भी है, गोया का भी है और देलाक्रा का भी है। चार्ल्स चतुर्थ का परिवार किसने बनाया है? तो मूल रूप से गोया की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब आपको बी के साथ रखना होगा। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम बेटर आएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। प्रश्न संख्या 22 की बात होगी। पूछा गया स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन था? मोनेट थे, डेविड थे, कुर्बे थे या फिर गोया थे? सही जवाब क्या आएगा? सभी ऑप्शंस देखने के बाद स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का जो दरबारी चित्रकार बना वो गोया माना जाता है। तो सही जवाब डी के साथ आ रहा है, गोया इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 23 की बात हो रही है। 23 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है यमलोक में दांते और वर्जिन शीर्षक चित्र श्रृंखला किसकी है? दांते और वर्जिन, यमलोक में दांते और वर्जिन 1821 में बनाई जाती है। देलाक्रा ने बनाया, कांस्टेबल ने बनाया, टर्नर ने बनाया या फिर जेरिकाल्ट ने बनाया? तो यमलोक में दांते और वर्जिन, यमलोक में दांते और वर्जिन की अगर बात करें तो ऐसी महत्वपूर्ण रचना जो है देलाक्रा की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, देलाक्रा इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 24 की बात होगी। 24 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र सारदानुपालुस
शारदानुपालुस की मृत्यु जो बायारान की कविता पे आधारित है कि चित्रकार कौन है। शारदानुपालुस की मृत्यु किसने बनाया, बस ये आपको बताना है कि गुर्तलाव कुर्बे ने बनाया, दोमिये ने बनाया, कि तेओदोर रूसो ने बनाया या फिर ओजेन दे लाक्रा ने बनाया। तो शारदानुपालुस की मृत्यु जो है मूल रूप से रचना जो मानी जाती है वो ओजेन दे लाक्रा की मानी जाती है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था। नाम स्पेन का भी है, जर्मनी का भी है, नीदरलैंड का भी है और इटली का भी है। अगर सही जवाब की बात करें तो कौन से देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ, उस देश का नाम है स्पेन। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगा लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो डाटा इम्पॉर्टेंट है तभी कराया जा रहा है। स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेगा, क्योंकि 1800 से 1890 के ईस्वी में मूल रूप से जो स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद बढ़ा, आगे चला, उससे जुड़े हुए सभी MCQs आपको करा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको लगातार वीडियोज क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।